नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में ढेर सारी खबरें आपके सामने हम रखेंगे, एक एक कर तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे कि आज पूरे दिन क्या कुछ बड़ा रहने वाला है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की पहली बड़ी खबर से, और बड़ी खबर है देश आज संविधान दिवस मना रहा है। और ये 26 नवंबर का दिन, जब पूरे देश में संविधान दिवस 2015 से लेकर अभी तक मनाया जा रहा है। देशवासियों को आज सभी लोगों ने बधाई दी और प्रधानमंत्री मोदी ने भी संविधान दिवस की बधाई दी, शुभकामनाएं दी और कहा कि जो संविधान का दायरा है, जो संविधान के मूल्य हैं या जो उसके नैतिक मूल्य हैं, उसके आधार पर ही व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा, उसके अनुपालन के आगे ही व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा। और यही हमारी दृष्टि भी तय करता है, यही हमारा राजनीतिक सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप भी तय करता है। और हमारे जीवन के तमाम जितने भी बेसिक राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन सब अधिकारों को आगे बढ़ाने की क्षमता या फिर ताकत हमें देता है। और जब भी हम किसी दुविधा में होते हैं या हमारे अधिकारों का हनन होता है, तो इस संविधान के दायरे में रहकर ही, इनके कुछ अनुच्छेदों के अंदर ही हमें उन संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनके तहत हमें उसका इंसाफ मिलता है, न्याय मिलता है। और जो कल्प्रिट्स होते हैं या जो ऐसे लोग हैं जो समाज के प्रति कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनको भी उससे सजा मिलती है। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बिल्कुल, तो आज संविधान दिवस के अवसर पर आपको बता दें कि भव्य आयोजन भी किया जाने वाला है और आज पूरा देश संविधान दिवस मनाते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज ही के दिन इसे अपनाया गया था और साथ ही साथ 26 जनवरी की अगर बात की जाए तो तब इसे लागू किया गया था। ओवरऑल सरकार में अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात की जाए, कानून को लेकर, संविधान को लेकर बात की जाए, एक अहम जो है ये बिंदु है। और इस बीच देशवासियों के नाम पीएम मोदी का संदेश भी आया है। आपको बता दें कि आज संसद के केंद्रीय हॉल में भव्य आयोजन भी होगा, जिसकी अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य भी मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, इस बीच आपको सीधे संसद भवन लिए चलते हैं जहां पर कार्यक्रम हो रहा है और वहां की सीधी तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, क्योंकि आज ये खास कार्यक्रम होना है। देश के लोगों के सामने एक बड़ी जागरूकता, एक अवेयरनेस के रूप में इस दिन को रखा जा रहा है। 2015 में इसका आधिकारिक ऐलान हुआ था। 2015 के बाद लगातार इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और हमारे संविधान के प्रति अधिकारों का, हमारे संविधान के प्रति मूल्यों को लोगों के समक्ष रखने की कोशिश और प्रयास ये सरकार की तरफ से हो रहा है। और आज संसद भवन में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी, संवैधानिक पद पर आसीन। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम बड़े जो देश के इस वक्त संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, वो पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का हिस्सा लेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आज संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना संबोधन करेंगी और पूरे देश को संविधान के प्रति मार्गदर्शन भी करने वाली है। तो फिलहाल वो इस वक्त राष्ट्रीय संसद भवन की तरफ पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस बीच उपराष्ट्रपति इस वक्त पहले पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, लोकसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन वहां पर मौजूद हैं। तो फिलहाल संवैधानिक प्रक्रियाओं से ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष वहां पर पहुंच चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी वहां पर अभी अभी पहुंचे और थोड़ी देर तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंचेंगी और ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये तमाम तैयारियां इसको लेकर कर ली गई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में सरकार ने 2015 से संविधान दिवस मनाना शुरू किया है। संविधान के कुछ प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया था, लेकिन अन्य प्रावधानों को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, जब भारत एक गणराज्य बना था। और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से एक बयान में यह भी बताया गया है कि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति का संबोधन होगा
और इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस अवसर पर आपको बता दें कि 9 भाषाओं में संविधान का डिजिटल लोकार्पण होगा और वो 9 भाषाएं कौन सी हैं वो भी आपको बताएंगे। इनमें संविधान को मलयालम में रखा गया है, मराठी में, नेपाली भाषा में, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमी, ये तमाम 9 भाषाएं हैं जिसमें तैयार करवाया गया है। और आज इसे आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने तैयार किया है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे और यहाँ पर राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। इस अवसर पर देश भर में सभी केंद्रीय मंत्रालय, उनके अधीनस्थ और संबंधित कार्यालय, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें और स्थानीय निकाय भी तमाम कार्यक्रम आयोजित करने वाली हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि आयोजन में नागरिकों को भी शामिल किया गया है और इस आयोजन में अवसर दिया गया है उन्हें इसमें शामिल होने का। इसके तहत आपको बता दें कि प्रस्तावना का पाठ करने के लिए वे mygov.in.constitution.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जिनमें ये 9 भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन आपको लिखा हुआ मिलेगा। और आप देखिए कि डिजिटली भी आपको मिलने वाला है ऑनलाइन। और राष्ट्र स्तर पर अगर बात की जाए, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के तहत ये ऑनलाइन क्विज भी यहाँ पर रखा गया है। काफ़ी सारे कार्यक्रम हैं जो आज के दिन पर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि ये यादगार जो है वो रहे। और 26 नवंबर को ही जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अगर बात करें तो आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक तौर पर भारत के संविधान को अपनाया था, जिसके बाद 26 नवंबर 1950 को इसे लागू कर दिया गया था, जहां हम रिपब्लिक डे बनाते हैं और इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। और देश भर के सरकारी विभाग हो, स्कूल हो, उनमें अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बिल्कुल, देखिए इस दिवस का सीधा उद्देश्य है लोगों के बीच इसके प्रति अधिकारों को रखना और इसके प्रति तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनको रखना। तो फिलहाल आपके सामने तस्वीरें, इंतज़ार हो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। बेहद खूबसूरत ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और आपको बता दें, भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आपको बताने वाले हैं जो आपको सुनना बेहद ज़रूरी हैं। करीब 3 साल तक 53,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिकों ने संविधान सभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर संविधान के मसौदे पर हुई बहसों को लाइव देखा था। 53,000 भारतीय नागरिकों ने। बहुत रोचक ये बात आपके सामने है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है, ये आपको भी पता होगा, आप भी जानते होंगे। सबसे ज़्यादा दस्तावेजों पर लिखा हुआ संविधान भी हमारे भारत का ही है, जिसकी शुरुआत में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी शुरुआत में। इसके बाद भारत के संविधान को किसी टाइपराइटर से नहीं बल्कि हाथ से लिखा गया है। यही खूबसूरती है, जिसको करीब करीब 3 साल लगे हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन का ये समय लिया गया है और हाथ से इसको लिखा गया है। और अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में इसे लिखा गया और इसमें कुल 90,000 शब्द थे जो अंकित किए गए हैं इस पूरे संविधान की प्रणाली में। इसे लिखने के लिए कलाकार भी बुलाए गए जिन्होंने अपनी खूबसूरत लेखनी से संविधान के हर शब्द को उकेरने का काम किया। आचार्य नंदलाल बोस को नेतृत्व में शांति निकेतन के कलाकारों ने ये काम किया था, जिन्होंने लिखा था। इसके लिए स्पेशल विशेष कलाकार बुलाए गए थे। संविधान की मूल प्रतियां भारत की संसद के पुस्तकालय में नाइट्रोजन से भरे बॉक्स में सुरक्षित रखी गईं। 24 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में संसद के संविधान हॉल में संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसके ठीक 2 दिन बाद इसे लागू किया गया, हम सबके बीच इम्प्लीमेंट हो गया और उसके बाद अनुपालना भी शुरू हो गई। संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी भी रही। इसमें कुल 15 महिला सदस्य थीं। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हंसाबेन जीवाराज मेहता, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई शामिल थीं। और यही वजह है कि संविधान में महिलाओं के लिए भी समान अधिकारों की बात कही गई है और ये बेहद खूबसूरत माना जाता है। चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी भेद हो, इसको निर्भेद रखते हुए इस संविधान में तमाम चीज़ों को अंकित किया है ताकि समाज में हर वर्ग को इससे जुड़ा अधिकार मिले। वंचित हों, गरीब हों या कोई भी वर्ग हो, उसको इसका सीधा लाभ मिले। उसके लिए इन
आपने बेसिक राइट्स पढ़े होंगे, उसमें तमाम चीज़ों को रखा गया है कि किन किन कैसे कैसे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो वो एक लंबा समय इसको लिखने के लिए लगा और लंबे सोच विचार के बाद, बड़ी बैठकों के बाद इसको हमारे देश के समक्ष रखा गया है। बिल्कुल, यहाँ पर देश भर में आज संविधान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और इस बीच आपको बता दें कि इस दिन को हम हर साल संविधान के दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार 2015 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष में संविधान दिवस की शुरुआत हुई। इस दिन से हम संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना और बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र के फैसले को अधिसूचित किया था। आपको बता दें इसकी शुरुआत कब हुई, 26 नवंबर को, और ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि 125वीं जयंती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब इसे अपनाया था और तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के रूप में इसे रखा और कहा कि यह हर साल मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कि नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने, लोग अपने राइट्स के बारे में, अपने हक के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में जाने। और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरीके से शीतल ने भी बताया, कि काफ़ी लंबा है और ये आपको बता दें कि हर जगह से थोड़ी थोड़ी जो की पॉइंट्स है वो उठाकर एक जो सांचे में है उसे पिरोया गया है और उसके बाद ये भारत का संविधान बना है। और इस बीच संविधान की अगर बात की जाए, भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है और साथ ही साथ आज आप देखिए कि कार्यक्रम वहां पर आयोजित हो रहा है। इस बीच तमाम बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे हैं और अपने जो आधिकारिक मूल्य है लोग उनको जाने, ये बहुत ज़रूरी है। संविधान आम नागरिक के लिए क्या कुछ लाता है, क्या कुछ इसमें आप लोगों के लिए है, आपके अधिकार कितने आपके पास है, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इसे 2015 से बनाने की जो हर दिन मनाने की, यानी 26 नवंबर को हर साल मनाने की शुरुआत की गई है, वो इसलिए है ताकि लोग भी इसकी महत्वता को समझें और इनके दैनिक जीवन में, यानी लोगों के दैनिक जीवन में ये किस तरीके से संविधान काम आता है, लोग उसे समझें। बिल्कुल सही कहा रूपाली आपने। कुछ रोचक जानकारियां लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और कुछ आपके माध्यम से भी मैंने अपने दर्शकों को बताई हैं और कुछ और रोचक जानकारियां जो आपको बता दें हम, क्योंकि आज दिन खास है और इसी उद्देश्य के साथ, इसी परिकल्पना के साथ आज इस दिन को 2015 से लेकर अभी तक का मनाया जा रहा है ताकि आपके समक्ष रहे। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। दुनिया का सबसे लिखित संविधान तो है ही है, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद थे और 8 अधिसूचियाँ थी इसमें, और जो समय के साथ बढ़कर और भी विस्तृत हुई हैं। इस पर विस्तार समय समय पर होता है। कुछ नए इसमें जो है वो कानून जोड़े जाते हैं या कुछ में अमेंडमेंट भी किया जाता है। संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन बेसिक जानकारी है, ये आप सब जानते हैं। और इसकी कुल लागत उस समय जब ये बनाया गया था तो करीब करीब 6.4 लाख रुपए थी। इतनी कुल लागत इसमें लगी गई थी जब ये बनाया गया था। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कैसे इस संविधान को बनाया गया और आज तक हम उसी संविधान के हर सीढ़ी पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी संविधान के दायरे में रहकर आगे बढ़ रहे हैं और ये इस देश की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। तो फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगमन कर रही हैं, अब उनके साथ में उपराष्ट्रपति भी हैं, साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और कुछ अन्य लोग भी हैं। ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति के साथ में शामिल हैं और ये तमाम चीज़ें भी रूपाली हमारे देश के लोकतंत्र के अंदर ही हैं, संविधान के अंदर ही हैं। अगर ये सुंदर तस्वीर निकलकर जब आती है पूरे प्रक्रिया के साथ, ये भी हमारे संविधान का ही हिस्सा है। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी संविधान के दायरे पर ही है, उसी आधार पर उसे भी बनाया गया है और उसी आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने देश का नेतृत्व करती हैं समय समय पर। तो आपने देखा होगा कई बार पॉलिटिकल पार्टीज या जो राजनीतिक शक्तियां रही हैं पिछले कुछ सालों से, 1947 से अभी तक बड़े पैमाने पर कई बार आपने देखा, कभी अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए या राजनीतिक बेनिफिट के लिए कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ एक्स्ट्रा कदम उठा लेती हैं या कुछ अलग कदम उठा लेती हैं जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा मिले। लेकिन उस समय भी यही संविधान है जो हमें उस चीज़ का इजाज़त नहीं देता है
और हम अपना कदम पीछे लेते हैं। आपको याद होगा 1975 की जो इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद या उससे पहले जो हुआ था उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी तमाम चीज़ें जो भी रहीं वो संविधान के दायरे में रहीं। तो ये भी इसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती है। फिलहाल संसद भवन में सभी जो हैं वो इस वक्त प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ साथ सीपी राधाकृष्णन अभी अभी उपराष्ट्रपति बने हैं, कुछ समय इनको हुआ है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ अन्य लोग भी शामिल हैं। भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी
माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन राज्यसभा श्री सीपी राधाकृष्णन जी to kindly address the distinguished gathering. தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Sriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Sriman Om Birla ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both Houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, Sabko Namaskar. On this great day in 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharat Vasis. Since 2015, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. Our great extraordinary leaders like Baba Saheb, Dr. Bhim Rao Ambedkar ji, Dr. Rajendra Prasad ji, Sri N. Gopal Swami Iyengar, and Sri Alladi Krishnaswamy Iyer ji,
Sri K.M. Munshi ji, Durga Bhai, Deshmukh ji, and other great leaders made this constitution in such a way in its every page we see the soul of our nation. Our constitution was drafted, debated, and adopted by our outstanding tall leaders of Mother Bharat in the Constituent Assembly. It embodies the collective wisdom, sacrifice, and the dreams of millions of our countrymen who fought for freedom. The great scholars, drafting committee, and the members of the Constituent Assembly gave insightful thoughts to fulfill the hopes and aspirations of crores and crores of Indians. Their selfless contribution make Bharat as the largest democracy in the world today. Our Constitution was born out of intellect and lived experience, sacrifices, hopes, and aspirations. The soul of our Constitution has proved that Bharat is one and it will be one forever. In the recent years, by adopting pragmatic and saturation-first approach, we have been able to perform well on many development indicators. From nowhere, we are now the fourth largest economy of the world, and very soon we are going to be the third largest economy of the world. That is why the whole world is now looking at us. 25 crore brothers and sisters of India have been liberated from poverty in the last 10 years. This is a historical monument achievement never seen in the human history ever before. With the help of digital technologies, 100 crore people have been covered under various social security schemes. We have made the impossible possible. This year, we commemorated the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel ji, Bhagwan Birsa Munda ji, and also the 150th year celebrations of our patriotic national song, Vande Mataram. The pain and the sacrifice of our freedom fighters inspired us, and it will continue to inspire generations to come. The selfless struggle for independence fosters the spirit of patriotism, pride and loyalty in the young minds of India. The whole world is now celebrating democracy, but democracy is not a new concept to our Mother Bharat. History reveals that democracy has been existing in the places like Vaishali in the north and the Chola rulers adopted Kudavolai in the south. That makes us proud to call Bharat as the mother of democracy. No democracy can survive without the consciousness contribution of the citizens. In our Mother Bharat, every citizen, whether he or she, rich or poor, always contribute to strengthen the democracy. During the elections held in Jammu and Kashmir in 2024, after abrogation of Article 370, the voter turnout in large number make the world to understand our faith in democracy again. In the recently held Bihar elections, voter turnout, particularly that of women in large numbers, has added another precious diamond in the crown of our Mother Bharat democracy. The contributions made by the women members of the Constituent Assembly was uncomparable. On behalf of all of us, I pay our tributes to the great contributions of the women leaders in the Constituent Assembly. I quote the famous speech of our great woman leader in the Constitutional Assembly, Hansa Mehta ji. Quote, "We have asked for is social justice, economic justice,
and political justice, unquote. The Nari Shakti Vandan Adhiniyam, enacted in 2023, is a befitting tribute to the contributions of the women members of the Constituent Assembly and the women of our motherland. This act will give equal opportunity to our mothers and sisters to come forward and contribute in the nation building to make India the superpower of the world. As the governor of states of Jharkhand, Maharashtra and Telangana, I had the privilege of interacting with the tribal communities. No one can forget the significant role and sacrifice of the tribal community and our tribal leaders in the freedom movement, yes, also in the Constituent Assembly. It is a matter of pride that since 2021, we have started to commemorate the Janjatiya Gaurav Divas, to remember the great sacrifice and recognize their struggles of our tribal leaders and community in the movement to liberate India from the colonial rule. Our Constitution reflects our strong commitments towards social justice and economic empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, and the other weaker sections of the society. We all are proud of our Constitution. Yes, it carries the inclusive spirit. The ideals of justice, liberty, equality, and fraternity in the preamble ensure that every citizen, regardless of caste, creed, gender, language, region, or religion, has the rightful place in Bharat. The members of the Constituent Assembly debated and discussed over a period of 2 years, 11 months, and 17 days with one common goal: to create a landmark constitution for our motherland. In the same spirit of our constitution makers, we all should now work together towards the goal of Viksit Bharat during this Amrit Kal. In the globally changing economic and socio-political scenario, we all must be ready for reforms in many spheres. Electoral reforms, social reforms, judicial reforms, and financial reforms are very, very important. One nation, one tax, GST has added to the prosperity of the people and also ease of doing business. One nation, one tax, GST paved the way for removing complicated multi-tax system and also in removing the checkposts all over the country overnight. This proved that the government had a lot of faith in common man. Similarly, our Jandan Aadhaar Mobile JAM have added to ease of living for crores of our Indian citizens. Direct benefit transfer, DBT, has ensured that the benefits reach the last citizen living in the remote corner of the country directly. No one is in between the government and the beneficiary. We all must use this modern science and technology with a constructive mind to achieve the ambitious goal of Viksit Bharat. No country can be made great just like that without the contribution of the people. We all have to perform our respective roles with duty consciousness. As people's representatives, it is our prime duty, be in the parliament or in the state legislators or in the local bodies, to adopt dialogue, debate and discussion to serve the people's rightful aspirations. The greatest tribute to our magnificent Constitution on this day is to pledge ourselves to live up to the values of the Constitution. Jai Hind, long live Mother Bharat. थैंक यू वेरी मच सर। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान को समर्पित है।
संविधान की स्वीकृति की 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हाँ, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है, जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, कृपया इनका लोकार्पण कर इस क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने की कृपा करें। भारत के संविधान का उसकी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं असमिया, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी वो है हमारे संविधान। संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। धन्यवाद। संविधान में अंकित चित्रों से भारत का अंतर्मन झांकता है। संविधान में इन चित्रों को उकेरा शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य एवं विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस जी और उनकी टीम ने। इन्हीं की सुंदर झलक है पुस्तक भारतीय संविधान में कला और कैलीग्राफी। अब मेरा विनम्र अनुरोधन है आपसे माननीय राष्ट्रपति जी कि आप इस प्रकाशन का ई-रिलीज करने की कृपा करें। धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री जेपी नड्डा जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, सभी सांसदगण और प्यारे देशवासियों, संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में
26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को, विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए और कम। माननीय सदस्य संसदगण संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में जो ठोस तर्क दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। विश्व के विशालतम लोकतंत्रों में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद ने जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के परम सम्मानीय सदस्यों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। हमारे संविधान की अंतरात्मा जिन आदर्शों में अभिव्यक्त होती है वो आदर्श है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। हमारी संसदीय प्रणाली की सफलता के ठोस प्रमाण के रूप में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से अग्रसर है। भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आने से आर्थिक न्याय के पैमाने पर विश्व की सबसे बड़ी सफलता अर्जित है। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके हित में विशेष अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए। दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील वैधानिक को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। संविधान संशोधन के प्रावधानों के महत्व पर चर्चा करते हुए इस बात को रेखांकित किया गया था कि संविधान में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके बल पर भावी पीढ़ियां आवश्यक अनुसार समयानुकूल संशोधन कर सकें। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को गतिशीलता और जीवंतता प्रदान की है। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लोकतंत्र को संवैधानिक आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय एकता का ताना बाना भी बुना। संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ सरदार पटेल ने अनेक रियासतों के विलय का महान कार्य करके भारत की एकता को नया स्वरूप दिया। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती देशवासियों ने मनाई। उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष से आगामी वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से देशवासी राष्ट्रीय एकता तथा गौरव की आदर्शों से जुड़ेंगे। हमारी संसद हमारे राष्ट्र का प्रतिबिंब है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को प्रसारित करने तथा कार्यरूप देने में आप सबका योगदान महत्वपूर्ण है। जौन अभिव्यक्ति को परिलक्षित करने वाली हमारे संसदीय प्रणाली विभिन्न आयामों पर और अधिक मजबूत होती गई है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान करके हमारे संविधान द्वारा जनता के विवेक पर जो आस्था व्यक्त की गई है, उसकी सफलता की विश्व के अन्य अनेक देशों में सराहना की जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर मतदान करना हमारी लोकतांत्रिक चेतना को विशेष सामाजिक अभिव्यक्ति देता है। महिला, युवा, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हमारे देशवासी, मिडिल क्लास तथा न्यू मिडिल क्लास के लोग हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को पंचायत से संसद तक मजबूती से दे रहे हैं। हमारी समावेशी लोकतंत्र में जन जन की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है और उसे बहुआयामी विस्तार दिया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह देश भर में वर्षों पर्यंत आयोजित हुई। विरासत और विकास को जोड़ने वाली जनजातीय परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। संवैधानिक आदर्शों में निहित सर्वसमावेशी दृष्टि
हमारी शासन व्यवस्था को दिशा प्रदान करती है। हमारे संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व हमारी शासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना तथा जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर निर्भर करता है जो इस संविधान का क्रियान्वयन करेंगे। ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के समूह विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाली कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्रों और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा। आप सभी सदस्यगण हमारे संविधान और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के संभावक भी है, निर्माता भी है और साक्षी भी है। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को संविधान दिवस की पुनः बधाई देती हूँ और सभी देशवासियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज के इस विशेष अवसर पर आप पूरे राष्ट्र के साथ उद्घोषिका का वाचन करें। नाउ वी ऑल विल रीड द प्रियम्बल लेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। और अब राष्ट्रगान का सम्मान।
माता की जय। तो आपने देखा पूरे सेंट्रल हॉल में इस वक्त संविधान दिवस का एक आधिकारिक कार्यक्रम बनाया गया और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपना संबोधन किया और शपथ भी दिलाई सभी को। ये प्लेज दिलाया कि पूरे देश को संविधान के प्रारूप के हिसाब से ही आगे बढ़ना है, इस संविधान के ढांचे के साथ ही आगे बढ़ना है और पूरा देश भी इसी में ही चलता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी देश है जो अपने तमाम संवैधानिक मूल्यों, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों, अपने लोकतांत्रिक दायरे के तहत ही आगे बढ़ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ उपराष्ट्रपति और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस हॉल में मौजूद रहे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और संसदीय कार्य मंत्री, तमाम जितने भी राज्यसभा के नेता, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष, एलओपी, राहुल गांधी, इसके अलावा और भी जितने भी बड़े लोग हैं जो इस वक्त संवैधानिक पद पर आसीन हैं और जो देश को चला रहे हैं, उन्होंने आज सभी लोगों के समक्ष ये एक संदेश रखा है। चूँकि 2015 के बाद ही संविधान दिवस को आधिकारिक रूप से मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन इसको एक्सेप्ट किया था और उसके बाद 1950 में 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया था, जिसे रिपब्लिक डे के तौर पर पूरे देश में मनाया जाता है। और आज फिर से संविधान दिवस को मनाया गया है और पूरे प्रक्रिया के साथ इस वक्त फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ तमाम जितने भी लोग हैं वो संसद भवन से बाहर आ रहे हैं। इससे पहले आपने राष्ट्रगान भी देखा, उससे पहले प्लेज भी देखी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पूरा संबोधन भी देखा। उपराष्ट्रपति ने भी संबोधन किया और उन संविधान के अंदर जो अंकित रेखांकित जो अनुच्छेद हैं, जो हमारे बुनियादी अधिकारों के प्रति तमाम जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि शुरुआत हमारे उन मौलिक अधिकारों के साथ होती है, उन बेसिक राइट्स के साथ होती है जो एक आम इंसान का राइट होता है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी जात से हो या किसी भी जगह से हो, अंतिम वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी क्षेत्र से हो या फिर वो सरकार के साथ काम कर रहा हो, सरकार के बाहर हो या किसी भी तरीके से। संविधान का जब मतलब होता है, संविधान का जब जिक्र होता है तो उस समय सभी एक सामान्य होते हैं, एक जगह पर होते हैं। तो फिलहाल इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ से वापस की तरफ जा रही हैं। इस संबोधन के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने वहाँ पर उनको फिलहाल अभी ये विदाई दी है। राष्ट्रपति ने इस वक्त ये भी कहा कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हम संविधान को मजबूत भी कर रहे हैं और साथ साथ देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। देश विकास की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले कुछ सालों में देश काफ़ी तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और ये सब इस संविधान के दायरे में ही हो रहा है। तो आज के दिन का यही उद्देश्य है, आपके सामने इस दिन को मनाना कि आज कैसे कैसे हमारे संविधान के निर्माताओं ने, संविधान जिन्होंने लिखा था, एक लंबे समय तक इस संविधान को पिरोया गया था और कई देशों के संविधानों को आधार बनाकर भारत के संविधान को लिखा गया था। करीब करीब 3 साल का समय लगा था और 3 साल के समय में कई लोगों ने इस संविधान को तैयार किया। लिखित रूप से इसको तैयार किया गया था, हाथों से लिखकर इसे तैयार किया गया था और संविधान के निर्माताओं में से या संविधान के जो शिल्पकार रहे हैं, जिन्होंने इस संविधान के पूरे प्रारूप को तैयार किया है, वो कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ही इस संविधान को तैयार किया गया है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।